हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम लोग पढ़ेंगे कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पाशुपत और कापालिक संप्रदाय के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि शैव संप्रदाय का एक टाइप है। अब अगला जो टाइप है वो है कालामुख संप्रदाय और उसके बाद लिंगायत संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए क्या बोला गया है कि कालामुख संप्रदाय कापालिक संप्रदाय से मिलता जुलता एक कम्युनिटी या फिर संप्रदाय है। ठीक है, अगर आपको पूछेगा ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो कि कापालिक संप्रदाय से मिलता जुलता है, तो आप क्या बोलोगे? कालामुख संप्रदाय। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि कालामुख संप्रदाय के लोग तामसी प्रवृत्ति के होते थे, यानी कि नेचर। इनका नेचर कैसा होता था? तामसी नेचर, यानी कि तामसी प्रवृत्ति के होते थे। तामसी प्रवृत्ति का अर्थ होता है दोस्तों वो कर्म या फिर प्रवृत्ति जो कि अज्ञानता और नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है। ठीक है, इग्नोरेंस को बढ़ावा देता है। फिर से बता रहा हूं, तामसी प्रवृत्ति उसको उसे बोला जाता है जो कि अज्ञानता या फिर नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है। ठीक है, और याद रखेंगे इस संप्रदाय के लोग यानी कि कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन करते थे। नर कपाल का अर्थ होता है दोस्तों इंसान की जो खोपड़ी होती है उस पे भोजन करते थे, और अपने बॉडी पर यानी कि अपने शरीर पर चिता की जो भस्म होती है ना दोस्तों, उसको अपने शरीर पर मलते थे तथा मदिरा का सेवन करते थे, यानी कि शराब का सेवन करते थे। ठीक है, अगर आपको पूछेगा ऐसा कौन सा कम्युनिटी या फिर संप्रदाय है जो कि शराब का सेवन करता था, तो आप क्या बोलोगे? कालामुख। ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो कि नर कपाल यानी कि इंसान की खोपड़ी में भोजन करता था, तो आप क्या बोलोगे? कालामुख संप्रदाय के लोग। ठीक है, ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो कि चिता की जो भस्म होती है उसको अपने शरीर पे मलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कालामुख संप्रदाय के लोग। ठीक है, और अगर आपको पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे या जो फॉलोअर्स होते थे, डिसाइपल होते थे, उन्हें क्या कहा गया है? महाव्रतधर। अगर आपको पूछेगा कि महाव्रतधर किन्हें कहा गया है, तो आप क्या क्या बोलोगे? कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उन्हें कहा गया है। और शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी जो फॉलोअर्स है उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? महाव्रतधर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए इतना। फ्रेंड्स, अगला जो संप्रदाय है वो है आपका लिंगायत संप्रदाय। देखिए क्या बोला गया है कि ये कम्युनिटी या ये जो संप्रदाय था वो साउथ इंडिया में स्पेशली कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिंगायत संप्रदाय जो है, अगर आपको पूछेगा कि कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? साउथ इंडिया स्पेशली कर्नाटक में। और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? जंगम भी कहा जाता था। ये लोग ना शिवलिंग की उपासना करते थे, यानी जो शिवलिंग होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भगवान शंकर की जो पूजा है वो दो रूप में की जाती है, एक शिवलिंग में और एक इनका जो मूर्ति रूप होता है वो। तो ये जो लोग थे लिंगायत कम्युनिटी वाले, ये लोग शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की उपासना करते थे। ठीक है, और इनका मानना है दोस्तों कि भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ना इंसान को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष का अर्थ होता है दोस्तों कि जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। इसे ही क्या कहा गया है दोस्तों? मोक्ष कहा गया है। ठीक है, तो अगर आपको पूछेगा कि जंगम किन्हें किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? लिंगायत संप्रदाय के लोगों को। ठीक है, और ये कौन सी संप्रदाय साउथ इंडिया में पाई जाती है? अगर आपको पूछेगा शैव संप्रदाय में, तो आप क्या बोलोगे? लिंगायत संप्रदाय। स्पेशली ये कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। कौन से संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? लिंगायत संप्रदाय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कालामुख और लिंगायत संप्रदाय के बारे में एक छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।